कि छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से। सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी। जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी। धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। बहुत अच्छे। मुझे नहीं पता कौन सी मजबूरी रही होगी सरकारों की कि शहीद आजम भगत सिंह को आज भी वैधानिक तरीके से शहीदों की सूची में अंकित नहीं किया गया उनका नाम, आज भी इस सरकार में भी। मैं नहीं जानता मजबूरी कौन सी रही होगी, लेकिन भगत सिंह है क्या इस देश की तरुणाई ये जान ले। 5 साल की छोटी सी उम्र में इस देश की आजादी के लिए खेतों में बंदूकें बोती। 23 साल कुछ महीने की उम्र में मेरा रंग दे बसंती चोला गाकर के हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। अंग्रेजों को ना केवल भगत सिंह की, अंग्रेजों को ना भगत सिंह की जिंदगी से डर लगा, अंग्रेजों को भगत सिंह की मौत से भी डर लगा। इसलिए फांसी की तिथि जो 24 मार्च निर्धारित की गई थी, उससे पहले 23 मार्च को फांसी देकर के राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को अजले शव सतलज की लहरों में प्रवाहित कर दिए। अंग्रेजों को यह डर था कि हिंदुस्तान की नौजवान बागी विप्लवी पीढ़ियां, विद्रोही क्रांतिकारी पीढ़ियां जेल को तोड़ करके भगत सिंह को आजाद कर ले जाएंगी। मैं तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और रोमांचित होता हूं। उस विद्यावती मां की कोख को सल्यूट करता हूं जिसने भगत सिंह को जन्म दिया। वाह वाह वाह। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह। बढ़ा दो थोड़ा सा इसका वॉल्यूम भैया। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में। सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। सैल्यूट। नेताजी की याद आती है। अभी 23 जनवरी को नेताजी का जन्मदिन गया, 126वीं जयंती इस मुल्क ने मनाई। और नेताजी की याद क्यों आती है? 4 पंक्तियों में राजनीति, आजादी से पहले राजनीति का चरित्र और इन 75 वर्ष के नेताओं का चरित्र तोड़ता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से। वाह वाह। मैंने जिस सलीके से और हिम्मत से बात की है, मेरा समर्थन करना कि वो देश की चिंता करते थे, तुम जेब की चिंता करते हो। वो देश की चिंता करते थे, तुम जेब की चिंता करते हो। तुम लूट खजाना भारत का कोठी बंगलों में भरते हो। वो जननायक थे भारत के, वो जननायक थे भारत के, तुम भारत के अपराधी हो। वो देश की खातिर मरते थे, तुम देश को खाकर मरते हो। वो देश की खातिर मरते। वाह। वो जननायक थे भारत के, तुम भारत के अपराधी हो। वो देश की खातिर मरते थे, तुम देश को खाकर मरते हो। इसलिए नेताजी की याद आती है। 4 पंक्तियां नेताजी के नाम पढ़ता हूं। स्वागत। कि आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। मैं पाकिस्तान पर कविता नहीं पढ़ रहा और बिना पाकिस्तान के सारी रात कविता देशभक्ति की पढ़ता सकता, वीर रस पढ़ सकता हूं। आप मुझे कहें तो मुझे पाकिस्तान भी पढ़ना आता है, तालियां भी पढ़नी आती हैं, कविताएं भी पढ़नी आती हैं। मन देंगे तो मैं मन तक अच्छी कविताओं के साथ आप तक पहुंचूंगा। एक बार सारा सदन जोरदार तालियां उठाना और नेताजी के कद की उठाना। आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोश को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के
के कोष को प्रणाम है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जैसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है, यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में, तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में, तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है, तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है।